आज एक आईटी क्षेत्र की कंपनी मैस्टेक, इसको हमने चुना है अपना एसआईपी स्टॉक। वैसे तो इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी कंपनी को चूज करने के पहले उसके मैनेजमेंट को आपको देखना चाहिए। और देखिए इस कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। अशांक देसाई साहब को तो आप जानते ही हैं, जो कि नैसकॉम के चेयरमैन रह चुके हैं, वो इस कंपनी को लीड करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस अगर कहीं से आता है तो वो इस कंपनी के मैनेजमेंट से आता है। इस कंपनी का लगातार जो है वो ग्रोथ पे फोकस रहा है। पिछले आप 10 साल का डेटा निकाल के देख लीजिए, आय और मुनाफा में 9 से 12% के आसपास साल दर साल ग्रोथ देखने मिली है। इस तरह की बेहतर ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। और देखिए किसी भी कंपनी को ग्रोथ को अगर आपको मैप करना है ना, तो उस कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स को आपको मैप करने चाहिए। इनफैक्ट इस कंपनी के मैं देख रहा था, पिछले 6 साल से लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ की और कभी भी डी ग्रोथ नहीं की है। और एक पैरामीटर जो मुझे समझ में आया वो था इस कंपनी के एम्प्लॉय काउंट। आप देखिए लगातार पिछले 6 साल से ये कंपनी अपना एम्प्लॉय काउंट बढ़ाते जा रही है, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है उसको बढ़ाते जा रही है। 6 साल पहले जो 1300 एम्प्लॉय थे वो अब बढ़ के करीब 3800 के आसपास एम्प्लॉय हो चुके हैं। यानी कि एम्प्लॉय बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते ग्रोथ जो है वो लगातार आती जा रही है। और किसी भी आईटी कंपनी के लिए ये सबसे ज्यादा अहम होता है और ये एक इंडिकेटर भी होता है कि आगे जाके आपकी ग्रोथ और बेहतर रहेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो लगातार एम्प्लॉय एडिशन और करते जा रही है। इस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, करीब 350 करोड़ के आसपास का नेट कैश कंपनी के पास पड़ा है। हाल ही में मेजेस्को में जो बिकवाली की थी इन्होंने, जो उनका अंतरराष्ट्रीय कारोबार था उसका भी कंपनी को फायदा मिला है, तो वहां से भी कैश है। तो नेट लेवल पे कैश कंपनी के पास जो है वो काफी बेहतर है। सिर्फ मैं ही आपको ये स्टॉक नहीं सुझा रहा हूँ, इस कंपनी के प्रमोटर्स और एफआईआर जो है वो भी इस कंपनी में काफी रुचि ले रहे हैं। आप प्रमोटर्स को देख लीजिए, Q4 में करीब 1.5 लाख शेयर जो है उन्होंने खरीदे हैं। एफआईआर लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। Q4 में 5.39% से हिस्सेदारी बढ़ा के अब 6.5% के आसपास आ चुकी है। डीआईएस भी लगातार इसमें अपना जो हिस्सा है उसको स्टेबल रख रहे हैं। 11-12% के आसपास का हिस्सा जो है वो उनका भी है इस कंपनी में। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, एफआईआर भी लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी कोई ज्यादा महंगी नहीं लगती है, 24 के आसपास के पीई पे। लेकिन आप आरओई और आरओसी जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं उनको देखिए, 25 से 30% के आसपास है और लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर की है। तो एक भरोसेमंद मैनेजमेंट, बेहतरीन ग्रोथ और बेहतरीन वैल्यूएशन वाली ये कंपनी है, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बिल्कुल, तो बेहतरीन ग्रोथ, बेहतरीन वैल्यूएशन वाली कंपनी है मैस्टेक। अनिल जी, पहले भी आपने इस कंपनी के बारे में चर्चा करी है जब मेजेस्को का पूरा एक्शन हुआ था और आपने मैनेजमेंट पर भी भरोसा जताया था। क्या पसंद आ रहा है सर मैस्टेक के बारे में? टॉप क्लास प्रमोटर्स हैं दीप, ऐसे प्रमोटर्स मिलते ही नहीं है। और आप दंग रहेंगे कि हिंदुस्तान में भी ऐसे प्रमोटर्स हैं जो वाकई में रिटेल शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कारोबार करते हैं। एक गोदरेज ग्रुप का नाम मुझे ध्यान में आता है, मैस्टेक दूसरा एक ये ग्रुप है जो मतलब गजब की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत ही लाजवाब क्लास, मतलब जिसे आप कह सकते हैं। और उसका एग्जांपल आपने थोड़े वक्त में देखा। मैस्टेक की एक ग्रुप कंपनी मेजेस्को थी और मेजेस्को की अमेरिका की सब्सिडी कंपनी में उन्होंने अपनी स्टेक बेची 3154 करोड़ में से। टैक्स कटा के 2784 करोड़ रुपए आए और जितना आए पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दिया 974 रुपए प्रति शेयर। ये मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का इरादा है कि हम किस तरह से शेयर होल्डर्स को वापस पैसा दें। उन्होंने जो वेल्थ बनाई और गजब की वेल्थ बनाई, 44-45% के आसपास प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। और वो पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था अशांक देसाई साहब का, उन्होंने खुद बोला था कि उन्होंने मार्केट से शेयर खरीदे हैं। और मैंने पूछा क्यों खरीद रहे हैं सर, तो उन्होंने बोला कि जब मेरी कंपनी अच्छा करे तो मैं कुछ और जाके दूसरे शेयर क्यों खरीदूं, क्यों ना अपने ही शेयर खरीदूं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है प्रमोटर्स की क्वालिटी के लिहाज से, वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी इंडिया में आप जिसे कह सकते हैं। पहली चीज तो यह है ये दीप। दूसरी चीज जो इस कंपनी को लेकर मुझे पसंद है वो है इसके ग्रोथ आउटलुक। ग्लोबली जबरदस्त डिमांड स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, स्पेशली यूके में बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से बड़ी डिमांड है। हाल ही में कंपनी ने बहुत हायरिंग और तेज की है, लगातार अपने एम्प्लॉयज ले रही है। 6 साल में आप देखिए 1300 से 3800 एम्प्लॉयज हो चुके हैं। इस साल फिर से तगड़ी हायरिंग कंपनी कर रही है, जो कि मतलब आप सोचे काम ज्यादा है, एम्प्लॉयज कम है, स्किल्ड एम्प्लॉयज कम है, तो कंपनी उसके लिए तैयार होती दिख रही है। तो ये दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है जो ग्लोबल मार्केट से इनके लिए आता दिख रहा है, यानी कि बिजनेस जबरदस्त है। तीसरी बात जो है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसी ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 5-6 साल में देखिए रेवेन्यू 27% और मुनाफा 75% की सालाना दर से बढ़ा है। इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है। इतने तगड़े आंकड़े हैं। नेट कैश रिच कंपनी है, नेट कैश पर शेयर 140 रुपए कैश पड़ा है कंपनी के पास में, वो जबरदस्त है। तो पुराने फाइनेंशियल देखेंगे आप
पिछले साल के देख लें, वित्त वर्ष 2021 के लाजवाब है। 5-6 साल के देख लें, 10 साल के देख लें, पिछले 7 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का मुनाफा आय पिछले साल के मुकाबले में कम आई हो। तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। उसके बावजूद वैल्यूएशंस आकर्षक हैं। मुझे लगता है वित्त वर्ष 2022 में 100 रुपए के आसपास ईपीएस करेगी और अगले वित्त वर्ष में 2023 में 110-115 के आसपास की ईपीएस करेगी। 25 के आसपास का मल्टीपल भी है, तब भी स्टॉक बहुत सस्ता। अब यहाँ पर जो मैं सबसे काम की बात कहने जा रहा हूँ दीप, वो ये है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है और जो लोग सिर्फ एफडी में पैसा लगाते हैं, तो एफडी जैसी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो कभी स्टॉक मार्केट में मिल नहीं सकती। उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन ये आपके लिए हल्की रिस्क के साथ एफडी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आपके लिए 4 साल में पैसा डबल करके देने वाला ये स्टॉक हो सकता है। तो अगर आप 4 साल में पैसा डबल होने में सेटिस्फाइड हैं, बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में पैसा डाल रहे हैं, बेस्ट बिजनेसेस में पैसा डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है। फिलहाल जो छोटे टारगेट है मेरे 2500 और 2900 रुपए के टारगेट्स के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन ये 4 साल में डबलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन सेफर साइड में आप लेकर चलें। और आप ये भी ध्यान रखें 2000 पे ले रहे हैं, अगर मार्केट के करेक्शन के साथ कभी नीचे आए, 1700-1800 आए, 1500 आए, तो और ऐड करिए और शांति से लेके बैठिए। आपको इसको आराम से 4000 रुपए में बेचना है, 3-4 साल 5 साल जो भी लगे, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो ये है मैस्टेक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है हमारी तरफ से। आइए